दोस्तों आज का प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों आपको इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। कम से कम बेटा यह जो प्रश्न है 4 नंबर का आता बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो चले गई तो लाइक करना और छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों फिर से कहता हूँ, क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, 4 नंबर बड़ी मेहनत से आते हैं, ध्यान रखना। चलो कैसे बेटा इसको हल करते हैं, देखिए। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो मैं इसके बारे में बता दूं तीसरे और नौवें पद होते क्या है। यहां पर समझे, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, आराम से देखना। देखो यहां पर देखना, प्रथम पद, प्रथम प्रथम पद होता है हमारा ए, द्वितीय पद, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, द्वितीय पद हो जाएगा ए प्लस के डी। तो भैया तृतीय हमारा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस के 2d, समझे। और चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस के 3d। अब मैं आपसे कह दूं कौन सा पद? नौवा पद। और कह दूं तीसरा, तो चलो ये हो गया, तीसरा पद ही हो गया ए प्लस के 2d, और कह दूं नौवा पद, लिख दूं यहां पर नौवा पद, तो क्या होगा? ए प्लस के 8d। समझे ना समझे? क्यों? क्योंकि देखो तीसरे पे हमारा क्या है? ए प्लस के 2d, चौथे पे क्या है हमारा? ए प्लस के 3d, तो पांचवें पद पे क्या हो जाएगा? ए प्लस के 4d है। तो आठवें पद पे क्या हो जाएगा? ए प्लस के 7d है। और नौवें पद पे क्या हो जाएगा? ए प्लस के 8d। होगा ना? होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। कैसे करेंगे देखो इसको हल। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? सबसे पहले हमें जो दिया है उस चीज को लिखेंगे। लिखेंगे यहां पर तीसरा पद। क्या लिखेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद क्या है बेटा हमारा? तीसरा पद है हमारा ए, ऊपर कर दूं थोड़ा सा, ए प्लस के 2d। और तीसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है? ध्यान रखना, 4। कितना दिया हुआ है? 4। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और फिर कहता क्या? नौवा पद, नौवा पद, नौवा पद, नौवा पद हमारा कितना दिया हुआ है? -8। तो लिखेंगे यहां पर नौवें पद को ए प्लस के 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो ही ना सकती दिक्कत यार। इसके बाद हमें क्या करना है? कौन सा पद शून्य होगा? तो पहले हम क्या करें, इन समीकरणों को कर लेते हैं हल। समीकरण हल करोगे तो उसमें हमें ए और डी के मान प्राप्त होंगे, आसानी से हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखना हमें करना क्या है। हमें करना है ये कि भैया समीकरण 1 और 2 को करेंगे सरल। लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ए के मान दोनों समान हैं। ठीक है, तो हम दोनों समीकरणों को लिखेंगे एक पास। ए प्लस के 2d बराबर 4 और ए प्लस के 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए चिन्ह दोनों के एक से हैं, मान भी दोनों के एक से हैं, इसलिए भैया यहां लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो माइनस 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 का है तो प्लस हो जाएगा, और भैया प्लस माइनस की हमेशा एक चीज कट जाती है। अब माइनस के 8 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 6d। बचेंगे ना बचेंगे? क्यों? क्योंकि माइनस के 8 इस समय ज्यादा है, और ये हो जाएंगे 8 और 4 भैया 12। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम क्या करेंगे कि d बराबर माइनस के लेंगे 12/6, 6 दूनी 12। तो यहां पर हमारा जो d का मान आया है वो कितना है? -2। -2 आ गया। ठीक है, अब इस d का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमें a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर बेटा मैं लिख देता हूं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर। और भैया समीकरण एक हमारे पास क्या है, a प्लस के 2d बराबर 4। समीकरण नंबर एक ये है और हमको आपको दिखा भी, ठीक है, ये रहा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि a तो ये रहा, प्लस 2 ये रहे, गुणा का चिन्ह लगाओ, और भैया d का मान क्या निकला था, -2, तो यहां लिख देंगे -2 बराबर 4। a माइनस, क्यों भैया माइनस, इसलिए माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएंगे, कहेंगे माइनस के बराबर 4 ये रहे, a बराबर 4 ये रहा, इधर इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, a बराबर 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, कितने हो जाएंगे, 8। तो मैं a का मान 8 हो गया और d का मान हो गया हमारे पास -2। अब यह पूछ रहा था क्या, कि इसका कौन सा पद शून्य है। पद कहते हैं n के मान को, किसके मान को, n के मान को। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, शून्य होगा, है ना, मान ज्ञात करने के लिए। देखिए लिखेंगे यहां पर, यहां लिख देंगे माना श्रेणी का n व पद शून्य होगा, शून्य होगा, अर्थात an बराबर 0, अर्थात an बराबर 0, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस के n माइनस का 1d। तो an का मान कितना है, 0, a का मान क्या निकला है, 8 दिख ही रहा है आपको, प्लस n का मान कुछ नहीं है, -1, और d का मान क्या हमारे पास, -2, ठीक है। ये वाला बराबर चिन्ह इधर लगा देते हैं, कैसे कि 8 तो ऐसे ही रहने दो, -2 की n में गुणा करना, माइनस के हो जाएंगे 2n, माइनस और माइनस प्लस 2 एकम 2, क्यों, क्योंकि भैया इस 2 की गुणा मैंने अंदर कोष्टक के अंदर ही की है, ठीक है, समझ लेना अच्छी तरह से। तो ये आया, अब बराबर 0 लगा देते हैं, इधर इधर लगाओ 0, इधर लगाओ 0, बराबर है। अब माइनस के 2n, और ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 8 और 2 प्लस के 10 बराबर 0, इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर जगह है। क्या करेंगे जी, कि माइनस के 2n ये रहे, बराबर इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, और n बराबर हो जाएगा हमारा 10/2, 2 पंजे 10, n बराबर कितना आया, 5, कितना आया, 5। तो यही हमारा आंसर है, कह सकते हैं, अर्थात दी गई एपी का 5वां पद शून्य होगा, समझे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो, अतः दी गई एपी सार्वंतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये नहीं है कि यहीं पे ही आए, यूपी बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो जरूर आएगा, ठीक है। फिलहाल बेटे मुझे बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और इस प्रश्न को अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलें, उनका ही भला हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समझ में मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय हिंद।